शुरू करें। णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आर्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवली पण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पव्वज्जामि वन्दितु सव्विस्मणो ववं गदिं पत्ते भोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम् तम एयत्त विहत्तम दायेहम अपणों सविहवेड़ जदि दायेज्य पमाणम चुक्केज्य छलम्ण घेतव्वम। आज जिस विषय की पर बात हम करेंगे ये विषय है आत्मानुभव कैसे हो, आत्मानुभव की विधि क्या है। हम सब आत्मार्थियों का जो हम जीवन में सूची बनाते हैं अपनी प्राथमिकताओं की, अपनी प्रायोरिटी की, उस लिस्ट में सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? उसमें सबसे ऊपर होना चाहिए आत्मोपलब्धि। कारण ये है कि इसके अलावा और दुनिया की जो चीज़ें हैं उसमें आपका पुरुषार्थ नहीं चलता। लौकिक सफलताओं के लिए जितना आप पुरुषार्थ करेंगे, नियम नहीं है उतने पुरुषार्थ के अनुसार आपको फल मिले। जितना करेंगे उतना मिलेगा, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, और करेंगे तो मिलेगा। ये तीनों ही गारंटी नहीं है। लेकिन यदि आत्मोपलब्धि का, आत्मिक उन्नति का कोई पुरुषार्थ करता है तो जब करेगा तब सफलता मिलेगी। जितना पुरुषार्थ करेगा उतनी सफलता मिलेगी, और नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी। ये नियम लौकिक उपलब्धियों में नहीं है। आप जितनी कोशिश करेंगे रुपए पैसा संपदा उतनी मिलेगी, नियम नहीं। करने से ही मिलेगी, नियम नहीं। और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी, ऐसा भी नियम नहीं। आपके पुरुषार्थ का, हमारे प्रयत्नों का जो नियम है वो आध्यात्मिक उन्नति है, आत्मिक उपलब्धि है। और अब इस सभा में शायद बताने की ज़रूरत ना हो कि धर्म की शुरुआत आत्मानुभूति से होती है। आत्मानुभूति के बिना हमारा सारा ज्ञान, हमारा सारा आचरण, हमारा सारा कुलाचार, हमारा सारा धर्माचरण सब जीरो है। जैसे जीरो के आगे आप कितने ही जीरो लगाते जाएं, उसमें कोई वृद्धि होने वाली नहीं है, उसके मूल्य में कोई वृद्धि होने वाली नहीं है। लेकिन यदि उसके आगे एक लगा हो तो आप जितने जीरो लगाएंगे उसके मूल्य में उतनी वृद्धि होती जाएगी। ऐसी मुक्ति के मार्ग में सबसे ज़्यादा कीमत किसी की है तो वो आगे लगे हुए एक की। किसकी? एक की।
और वो एक कौन है? वो मैं हूँ। यदि इस बात का बोध हो, इस बात की प्रतीति ज्ञान अनुचरण हो, तो अब आप जो भी उपक्रम करेंगे धर्मोन्नति के लिए, वो आपको अपने आत्मबल बढ़ाने में कारण होंगे, और नहीं करेंगे तो वो सब जीरो है। जैन धर्म क्या है? बोले बस आत्मोपलब्धि का नाम जैन धर्म है। कुंद कुंद देव भी लिखते हैं, जो पश्यदि अपाणम पश्यदि जड़ शास्त्रम सब्बम। जो आत्मा को देखता है वह सारे जिन शासन को देखता है। कहने का आशय यह है, आत्मानुभूति शून्य जीवन को अमृतचंद आचार्य जड़ कहते हैं। कुंद कुंद देव आत्मानुभूति से रहित जीव को मंद बुद्धि कहते हैं। अधिक क्या कहें, जो जीव आत्मोपलब्धि से रहित है उस जीव को कुंद कुंद देव चलता फिरता मुर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुर्दा। आत्मोपलब्धि करता है वो ही जीव है, वो ही जीवन है, वो ही जी रहा है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी बहिरात्मा जीव मरा हुआ है। तो हम नहीं चाहते कि हम जड़ रहें, हम मरे हुए रहें, हम जीवित। या तो वहीं वहीं देखो या यहीं यहीं देखो। समझ में आया? देख नहीं है तो यदि ना वहाँ देखना ना यहाँ देखना, तो उससे बढ़िया बात तो कोई है ही नहीं। यदि अपने को देखो तो इसके लिए ही सब कुछ है। लेकिन जब आप आँख खोले हुए ही हैं, देख ही रहे हैं, तो एक जगह कहीं देखें। मैं कंफ्यूज होता हूँ। समझ में आया? क्योंकि जो कुछ बोला जाए वो आपकी आंखों में तैरता हुआ मुझे दिखना चाहिए, तब तो कुछ तत्व चर्चा हमारे बीच हुई है ना। तो निर्णय कर लिया कहाँ देखेंगे। देखेंगे तो मुझे ही, चाहे वहाँ देखे चाहे यहाँ। ठीक है। तो उससे शायद आपका आई कांटेक्ट ना हो, ये पक्का है, लेकिन यहाँ आपका आई कांटेक्ट होगा, है ना। तो बहरहाल मैं क्या कह रहा था कि आचार्य कुंद कुंद देव ने यही भावना भाई थी समय सार लिखते हुए। उस गाथा का अभी मैंने पाठ किया, मंगलाचरण के साथ मैंने उस गाथा को बोला। अब आप समय सार सुन के घबराना मत, और थोड़ा घबराना हो तो घबरा भी जाना, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। क्योंकि कब तक हम इस बात की चिंता करेंगे कि कोई कठिन बात ना हो, कोई गंभीर बात ना हो, समझ में नहीं आएगी। कोई बात नहीं, इसी रास्ते से तो आएगी, और कौन सा उपाय है। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र तो है नहीं कि हम कोई तारीख तय कर दें कि आज से इनको गंभीर बात समझ में आने लगेगी। यही रास्ता है। कुंद कुंद देव ने समय सार में एक संकल्प लिया। आवाज कम आ रही क्या? माइक आइक तो सही है, मेरी कुंडली में दोष है। आचार्य कुंद कुंद देव ने यह संकल्प लिया समय सार में कि मैं इस दुनिया को आत्मा दिखाऊंगा। क्या संकल्प लिया? आत्मा दिखाऊंगा। तम एयत्त बेहत्तम, मैं उस एकत्व विभक्त को दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? अब पड़ो सभी बेड़, मैं आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। यानी मैं उस आत्मा को दिखाऊंगा जिस आत्मा के वैभव को मैंने खुद जाना है, उसकी परीक्षा की है और उसके बाद उसका अनुभव किया है। मैं ऐसे आत्मा को दिखाऊंगा। यानी जो मैं उपदेश देने वाला हूँ, कुंद कुंद देव कह रहे हैं, वो मेरे लिए स्वानुभूत सत्य है। कौन सा सत्य है? ये सुना हुआ सत्य नहीं है, ये परंपरा से प्राप्त हुआ सत्य नहीं है, ये स्वानुभूत सत्य है जिसे मैंने स्वानुभव के द्वारा भोगा हुआ है। तो कुंद कुंद देव कहते हैं कि मैं आत्मा दिखाऊंगा, निज वैभव से दिखाऊंगा, और यदि मैं दिखाऊं तो आप भी आत्मानुभव कर लेना, यानी उसे स्वानुभव के द्वारा प्रमाणित कर लेना।
और यदि कहीं चूक हो जाए तो डोंट टेक अदरवाइज, है ना, कोई छल ग्रहण मत करना। कुंद देव के इस संकल्प ने इस पंचम काल को निहाल कर दिया। जब कुंद देव ने इतने आत्मविश्वास से कहा कि मैं आत्मा दिखाऊंगा, मेरा एक ही संकल्प है, तो कुंद देव हमसे भी उम्मीद करते हैं कि जैसा समय सार लिखते हुए हमारा एक ही संकल्प है कि मैं आत्मा दिखाऊंगा, तो पढ़ने वाले भी एक ही उद्देश्य से पढ़ना कि मैं आत्मा देखूंगा, तो आत्मा दिखेगा, अन्यथा। चलिए, हमें ये गाथा का अर्थ नहीं समझाना है, हमें थोड़ी इसके आगे बात करनी है। जब कुंद देव ने ये संकल्प लिया कि मैं आत्मा दिखाऊंगा, तो जब टीकाकार अमृतचंद स्वामी के चरणों में हम जाते हैं, तो अमृतचंद स्वामी बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर थे, बहुत बड़े शोधार्थी थे, कई पीएचडी कर रखी थी उन्होंने, किसी सांसारिक विश्वविद्यालय से नहीं, स्यादवाद विश्वविद्यालय से, समझ में आया। और जब वह कुंद देव के संकल्प की व्याख्या करते हैं, तो उन्होंने जरा चेक किया कि जब कुंद देव ये कह रहे हैं कि मैं आत्मा दिखाऊंगा और तुम भी आत्मा देख लेना, तो एक बार जरा चेक किया जाए कि कुंद देव का ये निज वैभव कैसे जन्म लिया। समझ में आया? जरा चेक तो करें, थोड़ा कुंद देव की डिग्रियां चेक तो कर लें, क्योंकि हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं कि ये डॉक्टर कैसा है, जिसका हमें ऑपरेशन कराना है उस लायक डिग्रियां इसके पास हैं कि नहीं, और हैं तो पास है कि नहीं, सही है कि नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी फर्जी विश्वविद्यालय की डिग्रियां तो नहीं है। समझ में आया? और डिग्रियां भी सही हों तो ये डॉक्टर सही है कि नहीं, और डॉक्टर भी सही हो तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड सही है कि नहीं, और यदि फॉरेन रिटर्न हुआ तब तो फिर बात ही अलग है। वैसे तो कुंद देव भी फॉरेन रिटर्न थे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अमृतचंद स्वामी ने कुंद देव के निज वैभव की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके आत्मिक वैभव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको चेक किया। और जब चेक किया तो टीका लिखी तो उन्होंने फर्स्ट पर्सन में है ना, क्योंकि वो गाथा की व्याख्या कर रहे हैं। गाथा में तो ये लिख रहे कुंद देव कह रहे कि मेरे निज वैभव का जन्म हुआ, तो उन्होंने इस शैली में वो लिखा है कि मानो कुंद देव कह रहे हैं कि मेरे इस निज वैभव का जन्म इस विधि से हुआ है। समझ में आया? लेकिन उसे लिख कौन रहे हैं? अमृतचंद स्वामी। एक थर्ड पर्सन लिख रहा है, कौन सी शैली में? फर्स्ट पर्सन की शैली। और जब उन्होंने इसकी व्याख्या की तो अमृतचंद स्वामी ने टीका के जरिए, टीका के बहाने हम सब जीवों को आत्मानुभव की विधि बता दी कि आत्मानुभव कैसे होता है, क्या है आत्मानुभव के सोपान, कैसे होती है आत्मोपलब्धि। और वो जो टीका है उसकी, वो बहुत आनंद देने वाली है। वो टीका तो मैं शब्दशः नहीं पढ़ूंगा, लेकिन बस उसकी सुगंध आज थोड़ी सी हम लूट लेंगे, बस ये ही आज के लिए पर्याप्त है। जब अमृतचंद, आपको मेरे विषय का कनेक्शन तो समझ में आ गया ना कि नहीं? क्योंकि पहला सेशन है ना, थोड़ा हलचल सी हो रही है, लाइट की, पंखे की, स्क्रीन की, लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना, तो शुरुआत में थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है, 15 मिनट, है ना। तो बस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप थोड़े सेट हो गए कि नहीं? अब कोई दुविधा तो नहीं है? क्योंकि अब आगे जो चर्चा आने वाली है वो बहुत गंभीर है। समझ में आया? गंभीर से मतलब ऐसे नहीं कोई रोने धहाने बैठ जाए, गंभीर मतलब जीवन में समझने लायक। समझ में आया? जब अमृतचंद स्वामी ने देखा कि कुंद देव के निज वैभव का जन्म कैसे हुआ, तो उन्होंने निज वैभव के जन्म की विधि बता दी। और उस विधि में उन्होंने 4 बातें लिखी। कितनी बातें? 4 बातें। शब्द तो बड़े गंभीर हैं,
एकिल सकलोद्भासित शब्द ब्रह्म उपासन जन्मा। लेकिन ये नहीं बताऊंगा क्योंकि सुन के ही आपके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ गई। सरल शब्दों में जाने तो कुंद कुंद देव स्वयं कह रहे हैं कि मेरा ये निज वैभव जो जन्म हुआ, मेरे जीवन में जो आत्मिक सुख आया, जिससे मेरा जीवन खिल गया, जिससे मेरा जीवन आनंदित हो गया, इसके लिए मैंने किया क्या? तो वो कहते हैं सबसे पहले मैंने आगम का सेवन किया। क्या का सेवन किया? आगम का सेवन। और क्या किया? तो दूसरा लिखा उन्होंने युक्ति का अवलंबन लिया। और क्या किया? तीसरा लिखा पर अपर गुरु का उपदेश सुना, प्राप्त हुआ। और चौथा स्वावलंबन किया। यानी ये जो निज वैभव का जन्म हुआ है, इसमें 4 बातें हैं: आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। इस मेथड से, इस विधि से आत्मा का अनुभव होता है, आत्मिक सुख प्रकट होता है। ठीक है, एक बार बोल के बताएंगे क्या? पहला आगम का सेवन, दूसरा युक्ति का अवलंबन, तीसरा पर अपर गुरु का उपदेश और चौथा स्वावलंबन। यद्यपि व्याख्याकारों ने, वचनिकाकारों ने इन सबको क्रम दे दिया, कुंद देव ये कोई क्रम नहीं देना चाहते। अमृतचंद स्वामी भी ऐसा कोई क्रम नहीं देते हैं। वो तो सेपरेट 4 में लिख रहे हैं कि आगम के सेवन से मेरा स्वानुभव जन्म हुआ, युक्ति के अवलंबन से ये निज वैभव जन्म हुआ। उन्होंने तो 4 में अलग अलग लिखा। लेकिन वचनिकाकारों ने, पंडित टोडरमल जी ने आदि आदि स्थान पर ये क्रम भी बना दिया गया। ठीक है, तो आत्मोपलब्धि के लिए सबसे पहले क्या किया जाए? तो आचार्य कहते हैं आगम का सेवन कीजिए। अब आप कहेंगे आगम क्या है? आगम मतलब अभी सरल शब्दों में कहें तो जिनवाणी, जो जिनेंद्र देव की वाणी है वही आगम है। ये जो सामने विराजमान है ये आगम है ना? क्यों? मूलतः ये जिनवाणी बोली गई और आचार्यों के द्वारा सुनी गई और वो ही हमें परंपरा से प्राप्त हुई, तो इसी को हम क्या कहते हैं? आगम। ठीक है, तो सबसे पहले आत्मोपलब्धि का पहला सोपान क्या है? आगम का सेवन। अच्छा, देखो 2-3 शब्द मैं बोलता हूं, आप थोड़ा फर्क महसूस करना, कर पाते हैं कि नहीं। आगम का पठन और आगम का सेवन, दोनों में फर्क है कि नहीं? है? अब जब पता ही है आपको तो मैं क्यों समझाऊं। अगला, आगम का लेखन और आगम का सेवन, दोनों में फर्क है कुछ? अब ये चूंकि लेखकों की तरफ से हो गया तो आपकी आवाज में थोड़ा सा साउंड हो लो। तीसरा, आगम के श्रवण और आगम का सेवन, इन दोनों में कुछ फर्क है? चलो, भोजन को देखने में और भोजन को ग्रहण करने में क्या फर्क है? फर्क है ना? अच्छा, भोजन की चर्चा करने में व भोजन को ग्रहण करने में कुछ फर्क है? अच्छा, भोजन के चित्र में और भोजन को करने में फर्क है क्या? आपको बहुत अच्छा भोजन बनाना आता हो तो वो भोजन बनाने की विधि का ज्ञान आपको है उसमें, और शांति से बैठ के भोजन करने में, इन दोनों में फर्क है क्या? कुछ आपको बात समझ में आ रही कि नहीं? सामने वाला भोजन कर रहा है और तारीफ कर रहा है, क्या गुलाब जामुन है, और आपको भी बहुत बढ़िया गुलाब जामुन बना, बहुत बढ़िया गुलाब जामुन बना है, सबको दो, सबको दो। आप खिला रहे हैं सबको। सबको भोजन खिलाने में और भोजन के सेवन में फर्क है कि नहीं? यानी भोजन को देखना, भोजन की चर्चा करना, भोजन दूसरों को खिलाना, भोजन बनाना, है ना, दूसरों को बनाना सिखाना,
इन सबको पोटली में बांध के एक तरफ रख दो। यहाँ इसकी बात नहीं चल रही है, यहाँ काय की बात चल रही है? भोजन करने की। तो आगम का पठन नहीं, पढ़ना नहीं, पढ़ाना नहीं, लेखन नहीं, चर्चा नहीं, वार्ता नहीं, सेवन। समझ में आया ना? देखा आंखों से जाता है, पढ़ा बुद्धि से जाता है, सेवन हृदय से। क्या कहा? देखा आंखों से जाता है, पढ़ा बुद्धि से जाता है, सेवन अंदर की हृदय की अनुभूति से होता है। आत्मोपलब्धि करना है ना, ये वो काम है जो अनादिकाल से आज तक नहीं किया। ये आंखों से नहीं होगा, ये कानों से नहीं होगा, ये अंतर्मुखी साधना से होगा। जब कोई आत्म केंद्रित होकर आत्मोपलब्धि के उद्देश्य से जब कोई आगम को पढ़ता है और आगम की एक एक पंक्ति पढ़ के मानो स्वयं को पढ़ता है, तो उसको बोलते हैं आगम का सेवन। वह शास्त्रों में जाए, देखे, समयसार खोल के देखे, परमात्म प्रकाश खोल के देखे, समाधि तंत्र खोल के देखे, वहाँ जाने कि आगम में आत्मा का स्वरूप क्या लिखा है। क्यों? क्योंकि हमें तो आत्मा का कुछ पता नहीं है, और जिस चीज का हमें पता ना हो सबसे पहले हम करते क्या है? किसी से पूछते हैं ना, जिसको उसके बारे में पता हो उससे जानते हैं ना। तो जो आत्मानुभव संपन्न हमारे ज्ञानी हो गए, जिन्होंने आत्मा का स्वरूप शास्त्रों में लिखा है, सबसे पहले उसको जानना, उसका सेवन करना, बहुत अंदर की लगन से ढढ़क के साथ उसका सेवन करना, और शास्त्रों में जो आगम का स्वरूप लिखा है उसको जानना। अरस्मरूपम गंधम अब्बत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहड़म जीव मणि दिठ संठाणम। समझ में तो नहीं आई? खुशी की बात है, ठीक है, जान लिया। अब क्या करें? मैं रूप से रहित हूं, रस से रहित हूं, ज्ञान दर्शन मई एक चैतन्य सत्ता हूं। इसका स्वरूप हमने आगम से जान लिया। अब क्या करें जी? तो दूसरा स्टेप है, क्योंकि जैन दर्शन परीक्षा प्रधानता को मुख्यता देता है। जैन दर्शन ये नहीं कहता कि शास्त्र में जो लिखा है आप आंख बंद करके उसको मान लो। वो कहता है आप परीक्षा करो, भगवान की भी परीक्षा करो, शास्त्र की भी परीक्षा करो, गुरु की भी परीक्षा करो। बिना परीक्षा किए कुछ मानो मत। यदि आत्मा का स्वरूप शास्त्रों में लिखा है तो उसकी भी परीक्षा करो। शास्त्रों में जो लिखा है वो आचार्यों की, ज्ञानियों की अनुभूति है, लेकिन परीक्षा के द्वारा ये निर्णय करना पड़ता है कि वो अनुभूति मुझे क्यों नहीं होती। उन्होंने परीक्षा की तो उन्हें मिला, अब हमारी बारी है। तो दूसरा स्टेप लिखा, युक्ति का अवलंबन। अब आप कहेंगे ये युक्ति क्या चीज होती है? तो युक्ति यानी शास्त्रीय भाषा में हम कहें तो प्रमाण और नय, इनको कहते हैं युक्ति। प्रमाण नयात्मको युक्ति, प्रमाण और नय। अब आप कहेंगे ये प्रमाण और नय क्या है? एक समस्या थोड़ी है एक समस्या से दूसरी समस्या निकलती है ना। आप अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि जो आत्मा का स्वरूप हमने जाना है उसे प्रमाण, नय, हेतु, अनुमान आदि के द्वारा उसकी परीक्षा करता है वो, कि ऐसा है कि नहीं है। और इसके लिए मैं उपस्थित करूंगा यहाँ आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी को। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का नाम सुना है? जरा हाथ खड़ी कीजिए। ज्यादातर ने सुना है हाथ में। कितने लोग हैं जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है? आधे रह गए। ठीक है, अब हाथ खड़ा नीचे कीजिए। तो फिर क्यों आए हैं यहाँ सब पढ़ा है तो देखो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक 7वां अध्याय है, 7वां अधिकार, जिसमें 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त्व के सन्मुख। जब वो सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि पर बात करते हैं, पेज नंबर 257-58 से मैं बात कर रहा हूँ, उसमें वो लिखते हैं
कि अब एक जो मिथ्या दृष्टि थे 3 प्रकार के, उनकी बात तो हमने कर ली, लेकिन एक ऐसा जीव है जो सम्यक दर्शन के निकट है, बिल्कुल सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है, सम्यक्त्व के सन्मुख है, यानी सम्यक्त्व की तरफ उसका गमन हो चुका है, बस आत्मोपलब्धि होगी उसे। ऐसे जीव का वर्णन उन्होंने किया, बस उसी की बात हम युक्ति के अवलंबन में कर रहे हैं। तो बोले क्या करता है वह सम्यक्त्व के सन्मुख वाला जीव? तो सबसे पहले उसके लिए 3 बातें लिखी: उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। यानी जिसकी बात करनी हो, जिसका स्वरूप समझना हो, उसका कथन करना उसे उद्देश्य कहते हैं, उसका स्वरूप जानना उसे लक्षण कहते हैं, और तीसरी चीज होती है उसकी परीक्षा करना। तो वो आचार्य कल्पनिर्मल जी लिखते हैं कि किसी का लक्षण और स्वरूप तो आगम से जानते हैं, लेकिन जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में अपना विवेक चाहिए। काय का विवेक चाहिए? अपना विवेक चाहिए। और वो जो तीसरी है परीक्षा, उसका इतना मार्मिक वर्णन पंडित जी ने किया है, थोड़ी सी झलक हम देखते हैं। किस प्रसंग में बात आ रही है? युक्ति के अवलंबन में। पहला क्या था? आगम का सेवन। दूसरा क्या है? युक्ति। अब युक्ति के अवलंबन में क्या क्या चीजें होती हैं? तो उन्होंने लिखा कि जब शास्त्रों से हमने वस्तु का स्वरूप जान लिया, इस प्रसंग में देखा जाए तो हमने शास्त्र खोल के देख लिया कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, आत्मा अरस है, अरूप है, ज्ञान दर्शनमयी है, सुख का खजाना है। ऐसा जब हमने जान लिया तो अब वह उसकी परीक्षा करता है। तो परीक्षा करने के लिए क्या करता है? तो टोडरमल जी लिखते हैं, जो आगम में लिखा है, जो शास्त्र में उसने पढ़ा है, वह एकांत में जाकर विचार करता है। क्या करता है? विचार करता है। क्या विचार करता है? कि शास्त्र में जो लिखा है वैसा मुझे महसूस होता है कि नहीं होता है। यहां आकर वह व्यक्ति अंतर्शोधी हो जाएगा, यहां आकर वो बिल्कुल पागल जैसा हो जाएगा। समझ में आया? उसे दुनिया नहीं दिखेगी, बस उसे केवल ये दिखेगा कि मुझे आत्मोपलब्धि करना है। लेकिन प्रश्न ये है कि शास्त्र में जो लिखा है वो मुझे महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शास्त्र में तो लिखा है कि मोह में दुख है, लेकिन जब हम घर बरसती के बीच में बैठते हैं, बीवी बच्चे भाई बहनों के साथ बैठते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, मस्ती करते हैं, तो हमें तो बड़ी खुशी होती है। तो हमारी ये अनुभूति शास्त्र से मैच क्यों नहीं कर रही है? दोनों एक साथ सही हो नहीं सकते। वो कह रहे हैं मोह में दुख है और मुझे मोह में सुख लग रहा है, या तो वो गलत है या मैं गलत हूं। वो गलत हो नहीं सकते। इतनी श्रद्धा उस व्यक्ति को है, अन्यथा पहला कदम भी नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी परीक्षा में गलती हो रही है। ऐसा वह विचार करता है, एकांत में जाकर विचार करता है। समझ में आया? शास्त्र तो कह रहा है कि राग में आकुलता है, लेकिन मुझे तो राग में अच्छा लगता है। जब हम भक्ति करते हैं, संगीत में नाचते हैं चमर ले लेके, तो मन करता है कि नाचते ही रहें। ये रिजल्ट सही क्यों नहीं आ रहा है? ये परिणाम सही क्यों नहीं आ रहा है? आगम में जो लिखा मुझे स्वीकार है प्रथम दृष्टया, यदि वो श्रद्धा नहीं होती तो हम पहले कदम नहीं बढ़ सकते थे, लेकिन हमने आंख बंद करके स्वीकार तो किया है, लेकिन वो मुझे महसूस नहीं हो रहा ना वैसा। कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कहीं ना कहीं कुछ गलती है। यदि मेरी परीक्षा सही होती तो रिजल्ट सही आना चाहिए। आगम तो कह रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आगम कह रहा है कि आत्मा शरीर का कर्ता नहीं है, लेकिन लो मुझे बोलने की इच्छा हो रही है, मैं बोल रहा हूं। मुझे इच्छा हुई, मैंने हाथ उठा लिया। मुझे इच्छा हुई, मैंने भोजन कर लिया। कुछ ना कुछ एरर तो है। समझ में आ रही बात की नहीं है? शास्त्र कहता है कि पंचेंद्रियों के विषय में सुख नहीं है, पढ़ते भी हैं, भक्ति में भी गाते हैं, लेकिन जब हम गर्मी से अंदर जाते हैं, एसी चलाकर आराम से लेटते हैं, क्या आनंद आता है। जब तेज भूख लगती है और भोजन करते हैं तो आनंद आ जाता है, आत्मा का एक एक प्रदेश खिल जाता है।
आत्मा के एक एक प्रदेश से आनंद के झरने झर जाते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं? या तो आगम में लिखा है वो गलत है या मैं गलत हूं। आगम गलत हो नहीं सकता, गलती तो कहीं ना कहीं मेरी है। आखिरकार वो बात क्यों नहीं आ पा रही है? आखिर वो हमारा एहसास क्यों नहीं बोल रहा है कि राग में आकुलता है, विषय सुख में सुख नहीं है? कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा अंतर्शोधी होता है, एकांत में जाकर विचार करता है, लेकिन फिर भी निर्णय नहीं हो पा रहा है, फिर भी बात कुछ बन नहीं रही है। तो फिर क्या करता है वह जीव? अपने से ज्यादा ज्ञानियों से जाकर पूछता है। समझ में आया? उनसे पूछता है, विनय से पूछता है, अति विनयवान होकर कि शास्त्र में लिखा है पंचेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, लेकिन जब हमें प्यास लगती है, खूब गला सूख रहा है और हम जब पानी पीते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। इसका कारण क्या है? आखिर जो शास्त्रों में लिखा है वो मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा है? ज्ञानियों के पास अब जाके अपना हृदय खोल देता है, अपने अज्ञान को स्वीकार करता है, अपने मानसिक द्वंद्व, अपनी पीड़ाएं बताता है कि शास्त्र में लिखा है उस पर मुझे श्रद्धा है, लेकिन वैसा मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? समझ में आ रही है बात की नहीं? तो वो समझाते हैं। समझाने पर कुछ संतोष होता है, हाँ बात तो यही सही है, बात तो यही सही है। और जो भी जवाब मिला उसका एकांत में जाकर विचार करता है। एकांत में जाकर विचार होगा, शोरगुल में विचार नहीं होगा। समझ में आया ना? अब कुछ थोड़ी थोड़ी सी तस्वीर स्पष्ट होने तो लगी है, लेकिन अभी उस बिंदु तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पहुंचना चाहिए। आत्मोपलब्धि के उस जोन में अभी हम नहीं पहुंचे हैं कि जहां पहुंचेंगे तो आत्मोपलब्धि होगी। अभी भी मन में बहुत शंकाएं हैं, अभी भी मन में बहुत प्रश्न हैं। अब क्या करता है? अपने जो साधर्मी हैं, अपने जो 7 समान बुद्धि के धारक हैं, पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें तो उनसे अपनी अनुभूति शेयर करता है, उससे अपने एहसास बांटता है कि भैया मुझे ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है? शास्त्र तो कह रहा है कि शरीर की क्रिया का मैं ज्ञाता हूँ, लेकिन कभी कभी तो मुझे लगता है कि हाँ ज्ञाता हूँ, लेकिन कभी कभी तो लगता है कि देखो मैं ही तो कर रहा हूँ। यदि मैं ना भोजन करूँ तो अपने आप थोड़ी ग्रास मुंह में चला जाएगा, आपको कैसा लगता है? तो वो अपनी अनुभूतियां, अपने एहसास अपने समान बुद्धि के धारक जीवों से बांटता है। क्या करता है? बांटता है। तो साधर्मी क्या कहेगा? हाँ बेटे तुम्हें सही लग रहा है ऐसा कहेगा? नहीं 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 नहीं, देखो भैया ज्ञानियों के वचन है, आचार्यों के वचन है, वो मिथ्या नहीं है, हमारे में कुछ कमी है, अभी अभ्यास की कमी है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, अन्यथा आत्मोपलब्धि के बीच में कोई बाधा नहीं है। और जो साधर्मियों से चर्चा करने के बाद जो मक्खन निकला, उसके बाद फिर एकांत में जाकर विचार करता है, निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है? ये टोडरमल जी के शब्द हैं। शास्त्र कह रहा है राग अलग है, ज्ञान अलग है, शरीर अलग है, ज्ञान अलग है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां ज्ञान नहीं है वहां वहां आत्मा नहीं है। समझ में सा तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बात तो सही है। समझ में आया? आपको ध्यान होगा, अब मुझे पता नहीं है गणित की पुस्तकों में क्या कैसा होता है। पहले जब हम पढ़ते थे तो गणित की जो पुस्तकें होती थी ना, सबसे आखिरी में उत्तरमाला दी रहती थी। क्या दी रहती थी? उत्तरमाला। कितने लोगों को ध्यान है? जरा हाथ खड़े करो। वाह, सबको ध्यान है। ऐसी चीजें सबको ध्यान रहती हैं। उत्तर है ना, मैं पूछूं प्रश्न बताओ, प्रश्न पता नहीं होगा। वो उत्तरमाला दी रहती थी बिल्कुल आखिरी में कि आप ये सवाल हल करो, और सवाल हल करते जाओ और जब आखिरी में रिजल्ट आ जाए तो पीछे देख के मिला लो। यदि आपका रिजल्ट सही आया है, इसका मतलब पीछे देख लो और मिला लो, मिल गया तो ठीक है। और यदि वो रिजल्ट नहीं मिला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने सवाल सही नहीं किया है, आपने कहीं ना कहीं बीच में कोई फॉर्मूला लगाने में चूक की है, कहीं ना कहीं आपके
गुणन फल में, भाग फल में, हिंदी में कहें तो आपकी मेथड में कहीं ना कहीं चूक है। अन्यथा यदि आपने फॉर्मूला सही लगाया है तो रिजल्ट वही आएगा जो पीछे लिखा है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? कहीं ना कहीं तो चूक है। कोई शास्त्र पर श्रद्धा रखता है, वचन सुनता है, लिखता है, पढ़ता है, सब कुछ करता है, 50 साल हो गए हैं, फिर भी नहीं हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं तो कोई फॉर्मूले में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं तो चूक है, कहीं ना कहीं आज की भाषा में कहें तो कोई ना कोई एरर है। और जब एरर आता है तो क्या करते हैं? एरर का नंबर देखते हैं कि एरर नंबर कौन सा है उस पर काम करते हैं। देखो, जैसे उदाहरण के लिए ये पंखा चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ इसका स्विच है, पता नहीं कहाँ है, ठीक है, समझ लो यहाँ है मेरे सामने, बजर राउंड चल रहा है अब ये स्विच है और ये पंखा है। अब मान लीजिए मैंने स्विच ऑन किया तो ये पंखा चलना चाहिए ना, पक्का है ना, चलना चाहिए ना, लेकिन नहीं चला। गर्मी बहुत थी, मैंने स्विच ऑन किया लेकिन नहीं चला। अब प्रश्न ये है कि क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला? तो कुछ कारण हो सकते हैं। एक कारण तो क्या हो सकता है कि हो सकता है पंखा खराब हो, दूसरा कारण हो सकता है स्विच खराब हो, तीसरा कारण हो सकता है कनेक्शन गड़बड़ हो, चौथा कारण हो सकता है लाइट ही ना हो मध्य प्रदेश है, संभावनाएं सारी हैं। वैसे हमारे यूपी में भी लगभग ऐसा ही है, घबराओ मत है ना। या तो पंखा खराब है, या स्विच खराब है, या कनेक्शन खराब है, या लाइट नहीं है। और भी कोई कारण हो सकता है? हाँ, हो सकता है स्विच भी सही हो, पंखा भी सही हो, लाइन भी सही हो, लाइट भी हो सकता है तुम बगल वाला दबा रहे हो ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्यों? यदि स्विच सही है, कनेक्शन सही है, पंखा सही है और लाइट है, तो तीन लोक तीन काल में सार्वभौमिक, सार्वकालिक, शाश्वत, यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि यदि स्विच ऑन किया है तो वो पंखा चलना चाहिए, बराबर। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? कितना यकीन है दुनिया की इस व्यवस्था पर, यकीन है कि नहीं? ऐसे ही कहते हैं कि यदि कोई आत्म उपलब्धि करना चाहता है, मैं आत्मार्थी हूं, मुमुक्षु हूं, मुझे आत्मा चाहिए, मिला नहीं मिला, कहीं ना कहीं कोई एरर है, कहीं ना कहीं कोई कमी है। या तो पंखा खराब है, मतलब या तो जिस आत्मा को हमें जानना है, हमें उस आत्मा का स्वरूप स्पष्ट नहीं है। हो सकता है स्वरूप स्पष्ट हो, उस आत्मोपलब्धि का जो साधन है, हो सकता है उस साधन को ना जानते हो, उसमें कहीं कोई कमी हो सकता है साधन को भी आपने शास्त्र से जान रखा हो, स्वरूप को भी जान रखा हो, लेकिन जीवन में करंट ना हो। करंट ना हो मतलब उस आत्मोपलब्धि की वो ढढ़स ना हो, वो उसकी इच्छा, उसके लिए जितनी ताकत चाहिए, जितना पौरुष चाहिए, जितनी ऊर्जा चाहिए, हो सकता है उस समर्पण की कमी हो। लोग कहते हैं साहब 50 साल हमें प्रवचन सुनते हो गए, पढ़ते हुए, दोनों टाइम गुरुदेव का प्रवचन सुना बराबर, उसके बावजूद भी आप तो उपलब्धि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? एरर खोजो। क्योंकि आगम यह कहता है कि जिस क्षण आत्मोपलब्धि का सच्चा पुरुषार्थ होगा, उस क्षण आत्मोपलब्धि होगी ही, नियम है ऐसा। और नहीं हो रही है तो 50 साल तो नहीं लग सकते, 25 साल तो नहीं लग सकते, और लग रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कोई एरर है। अच्छा, प्रश्न, क्यों जी इस एरर का पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? तो इस एरर को ढूंढने की एक विधि बता दूं आपको, मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छी लगी, और भी अच्छी अच्छी विधियां होंगी आपके पास। आप क्या करना, हमें अपना अज्ञान ढूंढना है, आखिर हम कहां अटके हुए हैं। आप एकांत में जाना, बिल्कुल अकेले बैठना, अकेले, कोई दूसरा ना हो,
और कब? जिस समय आपको दुनिया की कोई चिंता ना हो, कोई चिंता नहीं है आपको, पेट भरा हुआ है, भूख नहीं है ना, नाश्ता किया हुआ है अभी भी, ठीक है, प्यास नहीं लगी है, बिल्कुल शारीरिक कोई तकलीफ नहीं, ना कमर की, ना घुटनों की, ना पेट पीठ की, कोई शारीरिक पीड़ा नहीं है, कोई भूख प्यास का विकल्प नहीं है, और कोई दूसरी चिंता घर की, मकान की, कोई चिंता नहीं है। ऐसे जब आप बिल्कुल निश्चिंत बैठे हो किसी समय में, हालांकि ऐसे समय आज के भाग दौड़ वाली जिंदगी में मिलना मुश्किल है, लेकिन निकालना तो पड़ेगा। समझ में आया? यानी कभी भी उस समय में जब आपको ना भूख प्यास की चिंता है, ना गर्मी सर्दी की चिंता है। क्यों? ऐसी स्थिति में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यदि कोई शारीरिक प्रतिकूलता होगी तो धर्मात्मा जीव भी थोड़ा विचलित होगा। भयंकर गर्मी में आप बैठ जाएं दोपहर में 2 बजे पहाड़ के ऊपर सूर्य के नीचे, मई के महीने में, क्या होगा? आकुलता। अभी आप मुनि नहीं हैं, इसलिए मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। आप भयंकर ठंड में जाके बैठ जाएं तालाब के, धर्मात्मा जीव भी विचलित हो जाएगा। इसलिए मैं कौन सी स्थिति की बात कर रहा हूं? जब कोई चिंता ना हो आपको किसी भी तरह की, ना शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा भी उस समय सारी कुछ देर के लिए शांत है, कोई दुकान की चिंता नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? अरे धर्मात्मा जीव भी होगा, पंचम गुण स्थानवर्ती भी, और उसको फोन के द्वारा कोई कह दे भाई साहब आपकी दुकान में आग लग गई, तो वो क्या करेगा? सामायिक करने बैठ जाएगा, विचलित हो जाएगा ना, क्योंकि अभी मुनि जैसी विशुद्धि नहीं है ना। इसलिए वो बात कह रहा हूं मैं। बहुत तेज भूख लग रही होगी तो क्या होगा? धर्मात्मा जीव को भी चित्त नहीं लगेगा। कितना ही बड़ा धर्मात्मा हो, ग्रस्त हो, उसको फोन आ जाए कि तुम्हारी बेटी के साथ कुछ उसकी ससुराल में उल्टा सीधा हो गया, बैठा रहेगा शांति से? चित्त विचलित होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? फोन आ जाए, पिताजी की तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उनके सीने में दर्द है, अटैक जैसा लग रहा है, तो भागेगा कि नहीं? धर्मात्मा जीव भी होगा कि नहीं? कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए मैं कौन सी स्थिति की बात कर रहा हूं? जिस समय कोई शारीरिक पीड़ा नहीं है, भूख प्यास सर्दी गर्मी कुछ नहीं, मानसिक पीड़ा भी कुछ नहीं है, ना दुकान की चिंता है, दुकान बंद है, छुट्टी का दिन है आज, और परिवार में कोई झगड़े नहीं है, और कोई कहीं जाना हो, किसी की शादी विवाह, कोई चिंता नहीं है। ऐसी स्थिति में आप जब बैठे हो घर के किसी कोने में, मंदिर के किसी कोने में, उस समय आप अपना मूल्यांकन करें। उस समय हमें अपना अज्ञान पता चलेगा, हमारी रुचि पता चलेगी कि हमारी रुचि कहां है। समझ में आया? अच्छा बताओ, यहां एक घड़ी लगी है, घड़ी लगी ना, कितने बज रहे हैं इसमें? इसमें 3 सुइयां हैं। एक तो घंटे वाली सुई, बिल्कुल भगवान आत्मा की तरह ध्रुप सी बैठी रहती है, समझ में है ना, पता ही नहीं चलता कब खिसक जाती है। एक मिनट का कांटा है ना, वैसे तो खिसकता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप ऐसे आंख गड़ा के देखेंगे तो थोड़ा वाइब्रेट सा करता दिखाई देगा। एक इसमें सेकंड का कांटा है। अच्छा बताओ, आपको घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है कि किसी को? लेकिन है टिक टिक की? नहीं है। लेकिन आप रात के 2 बजे यहीं पे आना मत नहीं तो आ जाओ, समस्याएं खड़ी हो जाए, है? क्योंकि रात में 2 बजे मंदिर अंदर जाओगे तो डर उड़ जाओगे। लोगों ने ऐसी अफवाहें उड़ा रखी है कि रात में देव दर्शन करने के लिए आते हैं जैसे चोर हो देव, दिन में नहीं आ सकते। तो रात में आप 2 बजे, चलो मंदिर छोड़ दो, आपके घरों में घड़ी होगी ना, आपको उसकी टिक टिक दिन में सुनाई नहीं देगी, लेकिन रात में 2 बजे, और खास तौर से ठंड के दिन हो, जब एसी कूलर पंखा कुछ भी नहीं चल रहा हो, आपको टिक टिक सुनाई देगी। बिल्कुल जनरेटर जैसी अच्छी आवाज आएगी, तेज तेज सुनाई देगी। तो दिन में थी कि नहीं? वो थी, लेकिन सुनाई नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि बाहर का शोरगुल बहुत था,
समझ में आया? ये जो घड़ी है ना, चलो वो तो दीवाल घड़ी है, बड़ी है, ये छोटी सी घड़ी है ना, स्मार्ट वॉच नहीं, ये पुराने ज़माने की, वो पुराने, हालांकि वो चाबी भरने वाली तो नहीं है ये HMT पुरानी आती थी ना, ये घड़ी है मान लो टाइटन की, इसमें भी वो टिक टिक है, लेकिन सुनाई दे रही क्या? कान में भी लगा दें तो सुनाई नहीं देगी। लेकिन रात में 2 बजे जब कोई शोरगुल ना हो रहा हो, उस समय आप इसको रख दो अपने तकिए के बगल में, आपको रात के 2 बजे आपको इस छोटी की घड़ी की टिक टिक सुनाई देगी। अभी है नहीं टिक टिक, अभी भी है लेकिन सुनाई नहीं देती। इसकी अभी भी टिक टिक है लेकिन सुनाई नहीं देती, क्योंकि बाहर का शोरगुल बहुत है। अरे ठहरे हुए पानी में चेहरा दिखाई देता है, उथल पुथल वाले पानी में अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। सुनना है आपको अपनी टिक टिक, हृदय की टिक टिक, अपने रुझान, हमारा समर्पण कहाँ है, इस बात को जानना है ना, तो अपना मूल्यांकन किस समय करो। उस समय अपना मूल्यांकन मत करो जिस समय शास्त्र पढ़ रहे हैं अथवा सुन रहे हैं। क्यों? उस समय तो हमारी अनुभूति ऐसे उछाल मारती है, हाँ बराबर जी, आनंद आ गया जी, क्या अद्भुत बात है जी, ऐसा। उस समय अपना मूल्यांकन करोगे तो अपने आप को भ्रम से धर्मात्मा समझ लोगे, ज्ञानी समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे अंदर भावुकता के बादल ऐसे मंडराए रहते हैं, ऐसे घनघोर छा जाते हैं। उस समय अपना मूल्यांकन करोगे तो गलत जगह पे ठहर जाओगे। क्यों? उस दशा में आपको अपना अज्ञान दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उस समय तो आप तत्व ज्ञान की आहें भर रहे हैं, उसकी डकार ले रहे हैं, और उस समय अपने आप को धर्मात्मा ही मानेंगे अपना मूल्यांकन करेंगे तो। भावुकता के क्षणों में अपना एरर मत देखना, भावुकता के क्षणों में अपने अंदर के छुपे हुए चोर को देखने की कोशिश मत करना। क्यों? दिखेगा ही नहीं। जिस समय भक्ति कर रहे हो, चमर से लेके नाच रहे हो, उस समय एरर मत खोजना, उस समय तो भक्ति ढंग से कर लेना। क्यों? उस समय अंदर में चले जाओगे ना देखने के लिए तो चमर बंद हो जाएंगे, समझ में आए ना, ताली बजना बंद हो जाएंगी। तो सुनना है टिक टिक, तो कब सुनोगे टिक टिक? एकांत के क्षणों में। कब? जब कोई मन में कोई दुनिया की शल्य नहीं है, उस समय आपको अपना रुझान पता चलेगा। अब कैसे पता चले कि कोई चिंता नहीं है? अब हम टिक टिक सुनने बैठते हैं जरा, ठीक है? आप व्यक्तिगत टिक टिक तो आप अपनी सबकी पर्सनल है, यहां तो सामूहिक बात हो सकती है। अब सामूहिक थोड़ी टिक टिक सुनने की कोशिश करें कुछ देर के लिए, तो बिल्कुल आप, बोलूंगा सामूहिक, लेकिन आप सोचना व्यक्तिगत, पर्सनल। समझ में आया? भाई भोजन तो सबके लिए है सरकारी, लेकिन पेट सबका अपना अपना है। बगल वाला भोजन करेगा तो आपका पेट नहीं भरेगा, और बगल वाला ज़्यादा खा लेगा तो आपको गैसिटी नहीं बनेगी। तो बात तो सामूहिक होगी। अब मान लो हम एकांत में बैठे हैं, हम सब एकांत में बैठे हैं, बिल्कुल एकांत के क्षणों में, कोई सर्दी नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई शरीर में पीड़ा नहीं। उस समय हमारा दिमाग कहां जाता है? समझ में आया? उस समय हम क्या सोचते हैं, उस समय हमारे दिमाग में क्या कल्पनाएं आती हैं, उससे हमें हमारी होनहार का पता चलेगा। उससे हमें पता चलेगा कि हमारी रुचि कहां है, हम अटके हुए कहां हैं। कैसे पता चले? अब हम बैठे थे, बहुत शांति से बैठे थे, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल टिक टिक सुन रहे थे, और उस समय मुझे भाव आया, दाल रोटी तो अच्छे से चल रही है, दुकान तो ठीक ठाक चल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। एक दो बढ़िया प्लॉट हो जाए, कुछ प्रॉपर्टी हो जाए, तो भविष्य के लिए निश्चिंत हो जाए। अब बताओ, ऐसे जीव के लिए आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उस समय में भी जो आपके व्यक्तिगत क्षण थे, उन व्यक्तिगत क्षणों में भी आकर विचार काय का आया, विचार रुपए पैसे का आया। अब तुम 50 साल नहीं,
500 जन्म तक भगवान आत्मा की बात सुनते रहना, आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं साहब, हम प्रवचन सुन के आए, सुनते रहो। अरे करता भी हूं, करते रहो, लिखता भी हूं, लिखते भी रहो। लेकिन वो व्यक्तिगत क्षण जब कोई मन में विकल्प नहीं था, उस समय तो मैं निर्विकल्प का ख्याल क्यों नहीं आया? उस समय अपनी स्वरूप की उपलब्धि का ख्याल क्यों नहीं आया? इसका मतलब एरर है। एक दूसरा व्यक्ति, पैसा तो बहुत है, खूब पैसा है, दुकान मकान सब 7 पीढ़ी बैठ के खाएं, लेकिन इज्जत नहीं है। एक आध पंचकल्याणक कराया जाए, कुछ दान दिया जाए, मंगल कलश स्थापित किया जाए, झंडारोहण, उद्घाटन, अस्पताल, तीर्थ बनवाते हैं। बोलो आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसकी सुई पैसे में अटकी थी और इसकी सुई इज्जत में अटकी है। नहीं साहब, हम 50 साल सुनो, नहीं साहब, हम तो दोनों टाइम सुनते रहो, नहीं साहब, हम पढ़ते हैं, शिविर में जाते हैं, सब मिलेगा। और दुनिया में जो मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है, आत्मा नहीं मिलेगा इसकी मैं गारंटी देता हूं। 2 हो गए, तीसरा देखें जरा। पंचम काल है, तीर्थंकरों का विरह है, अंग ज्ञानियों का विरह है, और इस पंचम काल में तो जिनवाणी ही शरण है। ऐसा क्या किया जाए कि लोग जिनवाणी समझें, धर्म समझें, धर्म की प्रभावना हो, जन जन तक ये तत्व ज्ञान पहुँचे, घर घर चर्चा रहे धर्म की। ऐसा क्या किया जाए? ऐसा करता हूँ, सारी दुनिया में गांव गांव में जाके प्रवचन करूँ, शास्त्र लिखूँ, ऑनलाइन व्याख्यान करूँ। बोलो आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा भैया? क्यों नहीं मिलेगा? अब देखो, अभी जो 2 किए, इस तीसरे में थोड़ा फर्क है। अभी जो 2 थे वो तो एक गरीबी, वो पैसे की चिंता कर रहा था, एक इज्जत की। ये तीसरा जो है इस अर्थ में इससे थोड़ा भिन्न है। किस अर्थ में? कि इसको थोड़ी 2-4 मालाएं मिल जाएंगी, दुनिया में थोड़ी तारीफ मिल जाएगी, कसीदे कस दिए जाएंगे, हा साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया प्रवचन, जीवन लगा दिया जी, जीवन के 80 साल, 90 साल, 100 साल लगा दिए। लेकिन आत्मा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि विचार तो पर का रहा ना, विचार तो दुनिया का रहा ना। अब आपको पता चला कैसे कैसे एरर होते हैं। कई एरर ऐसे होते हैं कि इंजीनियर को भी पुस्तक देखना पड़ता है कि ये कौन से नंबर का एरर है। टिक टिक तो सुननी पड़ेगी भैया, बिना टिक टिक सुने आत्म उपलब्धि नहीं होगी। आत्मा की उपलब्धि के लिए मरना पड़ता है। मरना पड़ता है मतलब दुनिया से मरना पड़ता है। मरने का गलत अर्थ मत समझना आप। पूज्यपाद स्वामी से जाके पूछो समाधि तंत्र में कि जिसे आत्मा चाहिए हो उसकी स्थिति कैसी होती है, तो कहते तद्ब्रूयात्, वो उसी की बात करता है। तत्प्रक्षात्, उसी की बात पूछता है, उसी को सोचता है। समझ में आया? प्रश्न ये है कि उस एकांत के क्षणों में रुपए पैसे का विचार आया, लोक का विचार आया, प्रभावना का विचार आया, इससे पता चलता है कि अभी हम कहीं ना कहीं अटके हैं। उस एकांत के क्षणों में यदि आत्मार्थ ही होगा, टोडरमल जी की भाषा में कहें, अब यहां टोडरमल जी को उद्धृत कर रहा हूं बहुत बहुमान के साथ, जब वो लिखते हैं कि वह सम्यक्त के सन्मुख जीव ऐसा विचार करता है, भली होनहार है उस जीव की। समझ में आए ना? मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। इस भूमिका में है वो पंक्ति
यदि राह चलते भूमिका में नहीं है। जो व्यक्ति एकांत में बैठा है उसे रुपए पैसे मकान धन जायदाद प्रभावना किसी का भाव नहीं आ रहा है। आत्मा है, उसे अपना लक्ष्य दिख रहा है, उसे अपना पक्ष दिख रहा है, उसे अपना गोल टारगेट जिस भाषा में कहे वो दिख रहा है। लग रहा है इसके नजदीक खड़ा हूं, बस अब एक चोट और लगेगी मैं आत्मा में पहुंच जाऊंगा। उस समय का विचार लिखा है वो कौन सा? अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। समझ में आया? ऐसा विचार करता है। और वास्तव में जिसकी होनहार होगी, जो आत्मा के सन्मुख होगा, जिसे उपलब्धि होगी, उसे क्या विचार आएगा? उसे आएगा रुपए पैसे धन जायदाद का विचार। कदाचित आ भी जाएगा तो वितृष्णा उसके साथ आ जाएगी। मुझे ये विचार आ क्यों रहा है, क्यों आ रहा है? ये एकांत के क्षण मेरे हैं, ये व्यक्तिगत मेरे क्षण हैं। इन क्षण, ये क्षण मुझसे कोई नहीं छीन सकता। घर परिवार दुख, वो क्षण समाज के लिए भी नहीं है, वो क्षण साधर्मी के लिए भी नहीं है, वो मेरे व्यक्तिगत क्षण है। उस स्थिति में, उस व्यक्तिगत क्षणों में, उन निजी क्षणों में जिसे आत्मा का विचार आएगा, आत्मोपलब्धि का विचार आएगा, पूज्यपाद स्वामी कहते हैं उसे आत्मा की उपलब्धि होगी। ऐसा अंतर्शोधी होता है। उस स्थिति का नाम क्या है? युक्ति का अवलंबन। निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है, शास्त्र में जो लिखा है मुझे समझ में आता है कि नहीं आता है, ऐसा वह अंतर्शोधी होता है। समझ में तो आएगा नहीं। तो चलो, अभी तो ऑपरेशन चल रहा था एक तरह से, तो अभी 2 स्टेप हुए। कौन कौन से? आगम का सेवन और युक्ति का अवलंबन। क्योंकि विराग जी खड़े हो गए हैं, और जब विराग जी खड़े हो जाएंगे तो आत्मा खड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए अभी 2 स्टेप और बचे हैं। पर अपर गुरु का उपदेश और स्वावलंबन, उसकी चर्चा आगे जो भी सेशन होगा उसमें करेंगे। ठीक है? आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, आपको बात समझ में आई कि नहीं, पहले तो ये बताएं।